Hello bachcho, let's read the question, and the question here it would be that the regulation of gene expression, it could occur at the level of transcription, translation, splicing, all of these. So student, let's start the question with the key concept first. So अगर हम यहाँ पे key concept की बात कर लेते हैं, that it could be gene expression. So basically there is a process by which we could say that the information from a gene, जो information है वो एक gene से, that is used to synthesize protein. Information from a gene is used to synthesize protein. Okay, and this is called as a gene expression. और जो protein synthesize होता है, ठीक है, that could particularly as per the requirement of the cell. वो किस तरह से synthesize होता है, जो भी requirement है cell की, उसके basis के ऊपर, ठीक है. अगर हम बात करते हैं in case of eukaryotes, ठीक है, in case of eukaryotes if we talk, तो जो ट्रांसक्रिप्शन है that could occur at a multiple level, या हम ये कह सकते हैं in case of eukaryote जो gene expression है that could occur at multiple levels, ठीक है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शनल लेवल है, प्रोसेसिंग लेवल है, इवन ट्रांसलेशन लेवल है. वेयरएज अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट्स की, ठीक है, प्रोकैरियोट्स के केस में क्या होता है, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अकर, जो रेगुलेशन होती है ऑफ जीन एक्सप्रेशन that could particularly occur in a transcriptional level, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शनल लेवल पे होती है. दिस इज बिकॉज यूक्रियोट में ट्रांसलेशन भी होता है, ट्रांसक्रिप्शन साथ साथ में चलते हैं, ठीक है. अगर हम बात करते हैं यूक्रियोट में तो उसमें ट्रांसलेशन साथ में चलता है ट्रांसक्रिप्शन के. ट्रांसलेशन इज व्हाट इज अ प्रोटीन सिंथेसिस. स्प्लाइसिंग क्या होता है, रिमूवल ऑफ रेस्ट. अगर मैं बताऊं ट्रांसलेशन क्या है स्टूडेंट, ट्रांसलेशन वुड बी अ प्रोटीन सिंथेसिस, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है. वेयर एज अगर मुझे स्प्लाइसिंग के बारे में बताना है तो वो क्या है, दैट इज अ प्रोसेस. ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, दैट अकर्स इन अ यूकैरियोटिक सेल ड्यूरिंग मैच्योरेशन, दैट इज हियर ड्यूरिंग द मैच्योरेशन प्रीकर्सर ऑफ mRNA, प्रीकर्सर दैट इज हियर ऑफ एन mRNA, ठीक है. जब हम mRNA बनाते हैं, जैसे हमें पता है mRNA में एक्सॉन होता है, इंट्रॉन होता है, ठीक है, तो स्प्लाइसिंग में क्या होता है, उसको हम रिमूव कर देते हैं, जो कि नॉन कोडेड रीजंस होते हैं. तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ट्रांसक्रिप्शन. होप इट इज क्लियर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.